आप लोगों में इस बात को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जी को कब ग पढ़े और जी को कब ज पढ़े। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जब जी को ज पढ़ लिया जाता है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो जी को ग पढ़ लिया जाता है। आखिर इनमें क्या अंतर है, कैसे इनका कंफ्यूजन दूर करें? आज अपन ऐसे कुछ ट्रिक जानेंगे जिससे आप लोग ये कंफ्यूजन दूर कर लोगे। वो ट्रिक क्या है ये देखिए। जी को कब ज पढ़े और कब ग पढ़े। देखो आप यहां पे ग्लो, ग्लो यानी चमक, जेल, जेल यानी चिपचिपा। अब दोनों जगह जी आ रहा है, यहां पर भी जी आया लेकिन इसको ग पढ़ लिया गया, यहां पर भी जी आया लेकिन इसको जेल पढ़ लिया गया, ज पढ़ लिया गया। अब कब तो ज पढ़े और कब ग पढ़े, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आज दूर कर लेते हैं। चलो, जी को ग पढ़ने के 3 ट्रिक याद रखना। जी को ग पढ़े जब जी के बाद ए ओ यू आए, ध्यान रख लेना। जब जी के बाद में ए ओ यू हो तो जी को ग पढ़ लेना। जैसे गन, गन यानी बंदूक, गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। अब देखो यहां जी के बाद यू आ रहा है तो क्या हो गया, गन। यहां पर जी के बाद ओ आ रहा है तो क्या हो गया, गोल्ड आ गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ। अब इसमें ओ का एग्जाम्पल हो गया और यू का हो गया। अब ए का और देखिए, जैसे गैंग, GANG, गैंग, गैंग को क्या कहते हैं, गैंग, गैंग यानी टोली। यहां पर ए आ रहा है तो इसको क्या पढ़ोगे, घ पढ़े। दूसरा नियम देखिए, अगर जी के बाद व्यंजन हो तो जी को ग पढ़ा जाएगा। व्यंजन आप सब जानते हो, वोवेल को छोड़कर सारे शब्द क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको छोड़कर, इन सबको छोड़कर अगर व्यंजन हो तो जी को क्या पढ़ोगे, ग पढ़ोगे। एग्जाम्पल देखो, अब देखिए यहां पर आ रहा है ग्लास, ग्लास यानी कांच, जी के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल आ रहा है यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो जी को क्या पढ़ोगे, ग पढ़ोगे। फिर देखो ग्रेट, ग्रेट यानी महान, जी आ रहा है, जी के बाद आर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो जी को क्या पढ़ोगे, ग पढ़ोगे, ग्रेट। एक और देखो ग्लो, एल, व्यंजन आ रहा जी के बाद तो क्या पढ़ोगे, ग्लो, ग पढ़ोगे, ग्लो यानी चमक। अब इसका थर्ड नियम देखिए, जी अगर अंत में हो तो जी को क्या पढ़ोगे, ग पढ़ोगे। देखो डॉग, जी अंत में आ रहा है तो ग पढ़ोगे, डॉग यानी कुत्ता। फिर देखो बग, बग यानी कीड़ा, जी अंत में आ रहा है, ये देख लो। तो अगर आपको जी को ग कब पढ़े तो ये तीनों रूल याद रख लेना। अब जी को ज कब पढ़े, देखो आप, जी को ज कब पढ़े, जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी को क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है। देखो जेल, जेल यानी चिपचिपा, कुछ चिपचिपा होता है ना। अब यहां पर देखो ई आ रहा है तो जी को क्या पढ़ोगे, ज पढ़ोगे। अब ये देखो एज, उम्र, यहां पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो फिर जी को क्या पढ़ोगे, ज पढ़ोगे। और देखो जिम, जिम यानी आप कहीं कसरत करने जाते हो, वो जगह होती है ना, उसको जिम बोलते हैं। यहां पर जी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है तो क्या पढ़ोगे, ज पढ़ोगे। अब एक बात ध्यान रख लेना कि हर सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सब में कुछ न कुछ अपवाद तो जरूर होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, सी को क कब पढ़े और सी को स कब पढ़े। अब बहुत से स्टूडेंट को नीचे कमेंट किया, सर इसमें तो रूल लागू नहीं हो रहा है, इसमें तो अलग पढ़ा जा रहा है। हाँ, कुछ शब्द हैं ऐसे जिसमें यह रूल लागू नहीं होगा, कुछ न कुछ तो अपवाद होता ही है।
हाँ, लेकिन 80% में ये रूल जरूर लागू होगा। देखो अपवाद में एक बता दो, जैसे कि गर्ल, गर्ल, अब यहां पर आई आ रहा है लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आई आ रहा है तो ज पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ अपवाद होते हैं। एक अपवाद और बताता हूं, देखो जैसे गेट, गेट, अब देखो यहां पर ई आ रहा है, अब आप कहोगे सर ई आ रहा तो ज पढ़ना चाहिए, यहां पर तो आप गेट पढ़ रहे हो। अब लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं ये 80% सही बैठता है। हां, कुछ कुछ अपवाद होंगे, वो हर सब्जेक्ट में होते हैं, उसकी कोई चिंता मत करना।